हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछा गया हुआ सीबीएसई 2024 में, वो किस पे बेस्ड है? लेंस पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझना और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको नोट कर लेना। बच्चों क्या बोला गया है, कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.52 और बच्चों उसकी फोकल लेंथ दी है हमें 15 सेंटीमीटर और कहां पर पड़ा हुआ है? एयर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने फोकल लेंथ निकालनी है जब इसी लेंस को किसी और मीडियम में रखा हुआ, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इस लेंस का नेचर फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ, अगर आप थोड़ा थ्योरी क्लास को रिवाइज करोगे, ये हमारा टॉपिक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा ये लेंस आ गया जो कि कहां पर पड़ा हुआ है? सराउंडिंग मीडियम क्या है इसका? एयर। इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, जिसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, एयर इज सराउंडिंग मीडियम, एयर इज 1.52 एंड इट्स फोकल लेंथ गिवन हेयर इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? और आपको पता होगा लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ थ्योरी क्लास में, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, म्यू यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? 1.52। तो 1/f कितना आएगा? 1.52 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 0.52 1/r1 माइनस 1/r2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर आपने फोकस किया होगा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और हाँ, न्यूमेरिकल में कभी भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से अगर आप लोगों ने किया होगा। और एक चीज ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, सबसे पहले उसके फॉर्मूला टिप्स भी होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई भी चैप्टर में नहीं लग रहा अभी पता, तो आप मुझे बताओ, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, लेकिन डेली बेसिस पे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब चलिए के सेकंड की बात करते हैं। के सेकंड क्या बोला है? इसी लेंस को बच्चों एक लिक्विड के अंदर रख दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिक्विड के अंदर रख दिया। ठीक है, कहता है कि जब उसको लिक्विड के अंदर रखा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ? 1.65। ठीक है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का दिया हुआ है 1.65। तो देखिए सराउंडिंग में इधर आ गया लिक्विड और यहां पर है बच्चों ग्लास। तो अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम हमारा लिक्विड हो गया, यहां पर क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर इज 1.52 एंड लिक्विड एयर इज 1.65। ठीक है, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फोकल लेंथ पे असर पड़ेगा। तो देन अब मान लेते हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है? f डैश। मान लेते हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? f डैश। कुछ भी नाम दे सकते हो। क्या बनेगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू GL, दैट इज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें फैक्टर नहीं गिवन दिए हुए, ये हमारे साथ एज इट इज साथ में चलेंगे। यहां पर क्या बनेगा बच्चों? 1/f डैश इक्वल्स टू रेशो, देखिए 1.52 1.65 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, इस कैल्शियम लेंगे बच्चों, ये यहां पर चला जाएगा 1.52 माइनस 1.65 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर ये रहेगी बच्चों, इक्वेशन आ जाएगी हमारी ये सेकंड। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इसको लाइक कर दो। ठीक है, इनको शेयर कर दो वीडियो को। एक चीज देखना, यहां पर ना ये जो लेंस बना हुआ है इसके दो रेडियस हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम लेंस की बात करें, ये ऐसे आ गया लेंस, यह आ गया इसका रेडियस R1, यह आ गया रेडियस
R2। ठीक है, क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। अगर हमें लेंस बोला होता इक्यू कन्वेक्स लेंस तो बच्चों रेडियस वहां इक्वल हो जाता। ठीक है, यहां पर तो रेडियस हमें दिए नहीं है तो हम इसको एज इट इज चलेंगे। हम निकाल रहे हैं एफ डैश, तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी 1/f, उसको सेकंड से डिवाइड करेंगे 1/f डैश। ध्यान देना यहां पे ये और ये देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज रेशो में जब आएगी बच्चों कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं यहां पर, और ये बन जाएगा 0.52। ये वाला फैक्टर, ये देखिए ये फैक्टर यहां आ गया और इसके नीचे वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा 1.52 1.65 माइनस 1.65। क्लियर है, तो ये और ये कैंसिल होके बचा बच्चों एफ डैश ऊपर आ जाएगा, डिवाइड हो रहा ना ये एफ डैश अपॉन एफ 0.52 1.65। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 1.52 1.65 ये आ जाएगा बच्चों माइनस 1.33। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे, इस देखो नेचर हम यहां से फाइंड कर चुके हैं। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो फर्दर कर सकते हो, नेचर हमारा फाइंड हो गया। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ये रेशियो जो हमारी आ रही है नेगेटिव वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करके निकलेगी बच्चों 6.6। ठीक है, इसको करना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वैल्यू निकलेगी 6.6, तो एफ डैश अपॉन एफ जो है बच्चों ये आ जाएगा माइनस 6.6। तो मतलब एफ डैश जो है हमारा एफ डैश इज इक्वल टू माइनस 6.6 टाइम्स एफ। देखिए एफ जो हमारा कौन सा लेंस था, एफ हमारा बच्चों कन्वेक्स लेंस था। एफ जो कन्वेक्स लेंस है हमारा, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें पता पॉजिटिव रहती है, और पॉजिटिव जब नंबर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से, यहां पर ये जो हमारी वैल्यू निकलेगी बच्चों ये निकलेगी नेगेटिव। और कनकेव लेंस हमारा जो होता है कनकेव लेंस जो हमारा रहेगा बच्चों उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेचर क्या निकल चुका है हमारे लेंस का, नेचर क्या निकल चुका हमारे लेंस का, कनकेव लेंस। और याद रखना कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब कन्वेक्स लेंस को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 था, उसको अगर हमने दूसरे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है, तो ये जो है ये कैसे बिहेव करने लग पड़ा बच्चों, कन्वेक्स लेंस हमारा बिहेव करने लग पड़ा एज अ कन्वेक्स लेंस बिहेव करने लग पड़ा किसकी तरह, एज अ कनकेव लेंस। क्लियर हो गया? देखिए एक बार देखिए इसको अच्छे से, फॉर्मूला मेरे साथ याद कर लो। जब भी हमें फॉर्मूला दिया होगा, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई होगी या रेडियस की, तो फॉर्मूला हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमारा कौन सा हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। चाहे कोई सा भी लेंस हो, कन्वेक्स या कनकेव, हमारा बच्चों फॉर्मूला रहता है सेम फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब रेडियस को हमने फर्स्ट लिया और ये सेकंड इक्वेशन, और हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। देखो कितना इजी है। ठीक है, न्यूमेरिकल काफी इजी है ये। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। कल हमने एक क्वेश्चन किया प्रिज्म का, आज हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन किया। कल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आप मुझे बताइए, मैं उसको करूंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम उसको कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।